नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपावली पर दहलीज या चौखट पूजन कैसे करते हैं करके दिखा रही हूँ। दोस्तों, हमें अपने मुख्य द्वार को बहुत ही साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। लक्ष्मी आसानी से घर के अंदर आ जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रातःकाल घर की स्त्री को उठकर सबसे पहले दहलीज पर ही हल्दी मिश्रित जल के छींटे डालने चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर हमें तोरण लगा कर रखना चाहिए। ये आम के पत्ते या अशोक के पत्ते से बनाए जा सकते हैं। आप आम के पत्तों को कलावा में बांधकर लटका दीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। आपको ये भी पत्ते ना मिलें तो आप गेंदे के फूल से भी तोरण बना सकते हैं। गेंदे के पुष्प भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। सबसे पहले घर में भगवान का पूजन हो जाने के बाद देहरी पूजन करें। हल्दी एक शुभ मांगलिक वस्तु है जिसका देहरी पूजन में बहुत महत्व है। कुछ लोग अपनी दहलीज को गोबर से लीप लेते हैं, कुछ लोग गेरू से लीप लेते हैं। मैं यहाँ पर हल्दी का ही प्रयोग करती हूँ। हल्दी में गंगा जल मिलाकर दहलीज को लीप लेते हैं। दीपावली पर आपको दहलीज पर माता लक्ष्मी के पदचिन्ह अवश्य लगाने चाहिए। ये आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं। हो सके तो आप अपने हाथों से ही रोली के द्वारा माता के पदचिन्ह बनाइए। अगर आप ना बना पाएँ तो मार्केट से ला सकते हैं और उनको मुख्य द्वार पर दहलीज पर लगा दीजिए। उनका पूजन करिए। उसी के आगे आपको कलश रखना होता है। माता के पदचिन्हों को माता का स्वरूप मानकर ही अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी समर्पित करिए। उन्हें धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, फिर उनको भोग लगाइए। इस तरह से उनका पूजन करिए, माता का स्वागत करिए। आप निश्चित तौर पर ये मानिए कि माता का आगमन आपके घर में अवश्य होगा। हम यहाँ 2 स्वास्तिक बनाएंगे। ये हम कुमकुम से बनाएंगे और आटा का भी यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये हमें दरवाजे के दोनों ओर बनाना चाहिए, दाहिनी ओर भी और बाईं ओर भी। भगवान के पूजन के समय 5 दीपक प्रज्वलित करे जाते हैं। एक पूजा के स्थान पर रखा जाता है, दूसरा दीपक माता तुलसी के पास रखा जाता है, तीसरा दीपक पीने के पानी के स्थान पर रखते हैं। बाकी दोनों दीपकों को देहरी पर बनाए हुए स्वास्तिक पर रखा जाता है। यदि आप कलश रख रहे हैं तो आप कलश पे ही एक दीपक रख सकते हैं, किंतु यदि आप कलश नहीं रख रहे हैं, दीप कलश नहीं बना रहे हैं, तो आपको दोनों स्वास्तिक जो आपने बनाए हैं उन पर आपको एक एक घी का दीपक रखना चाहिए। देहरी पूजन की कुछ सामग्री होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको मुख्य रूप से इसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, घी का दीपक और गुड़, बताशा या अन्य कोई मिष्ठान आप ले सकते हैं। दीपावली पर देहरी पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। हम पूजन स्थल पर तो कलश रखते ही हैं, लेकिन हमें मुख्य द्वार पर भी, अपनी दहलीज पर भी एक कलश रखना चाहिए। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या अन्य धातु का किसी का भी रख सकते हैं। इस कलश में आपको स्वच्छ जल रखना चाहिए। उस जल में आप थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी, अक्षत, आप सिक्का चाहें तो वो भी डाल सकते हैं कोई, और इसमें आप अक्षत भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर एक आपको पूर्ण पात्र रखना चाहिए, वो भी किसी अन्न से भरा हुआ रखना चाहिए। इसमें आप चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि शुद्ध घी का दीपक ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फिर आपको इसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। उन पे आप हल्दी, कुमकुम, रोली लगा लीजिए। फिर आपको नीचे इस कलश पे एक स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाना चाहिए। एक कलावा से इस घट का मुख बांध देना चाहिए। इसको आपको कलश को चावल की ढेरी पर रखना चाहिए या आप किसी अन्य अनाज पर भी रख सकते हैं, जैसे गेहूँ है उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। जब आप इस कलश को बना लेते हैं तो कलश के दोनों तरफ आपको सतिया बनाना चाहिए, स्वास्तिक बनाना चाहिए और स्वास्तिक का भी पूजन किया जाना चाहिए। स्वास्तिक के पूजन के लिए आपको स्वास्तिक पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर आपको सुपारी रखनी चाहिए, सुपारी पे कलावा चढ़ाना चाहिए। देहरी पर आरती करनी चाहिए। देहरी पर निवास करने वाली देवी लक्ष्मी को प्रणाम करें। घर में सदा सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें।
देहरी पर निवास करने वाले देवी देवताओं के निमित्त प्रसाद रखा जाता है। आप गुड़ का प्रसाद रख सकते हैं, बताशा रख सकते हैं, या आपके घर में जो भी मीठा भोग हो आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको देहरी पूजन का मंत्र बताने जा रही हूँ, जिसे आप देहरी पूजन के समय कर सकते हैं। ओम वैभव लक्ष्मी नमः। धार्मिक व वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि देहरी टूटी फूटी या खंडित ना हो। अगर ऐसा हो तो उसे ठीक करवा कर उसे मजबूत और सुंदर बना लें। ये भी ख्याल रखें, जब भी कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे तो दहलीज लांघ कर ही आ पाए, सीधे प्रवेश ना करे। दीपावली के अलावा भी हमें प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करके देहरी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग नित्य देहरी का पूजन करते हैं उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती हैं। देहरी के पास हमें नित्य ही एक घी का दीपक लगाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का प्रवेश सरल होता है। दहलीज पर हमें कभी भी पैर रखकर नहीं खड़े होना चाहिए। दहलीज पर कभी भी पैर भी नहीं पटकना चाहिए। अपने गंदे पैर या चप्पल को रगड़कर हमें दहलीज पर नहीं साफ करना चाहिए। दहलीज पर खड़े रहकर कभी किसी के चरण नहीं छुए जाते हैं। मेहमान का स्वागत या विदाई दहलीज पर खड़े रहकर नहीं करते हैं। स्वागत दहलीज के अंदर से करते हैं और विदाई दहलीज के बाहर खड़े होकर करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप इस दीपावली पर अपनी दहलीज पूजा अवश्य करेंगे। आप दहलीज पर एक छोटा सा कलश भी रख सकते हैं और उसमें केवल आप थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम डाल दीजिए और उसके घट के ऊपर एक जो पूर्ण पात्र होता है उसमें थोड़ी सी खील रख दीजिए, उस पर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उस छोटे से कलश पर आप पान के पत्ते या आप मनी प्लांट के पत्ते भी लगा सकते हैं, उसमें हल्दी कुमकुम आदि लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ जानकारी आपको देहरी पूजन से संबंधित दी है। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।